हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने लिमिट जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और कंटिन्यूटी का मैंने तुम्हें बेसिक बताया था कि कंटिन्यूटी होती क्या है, ठीक है। कंटिन्यूटी में मैंने तुम्हें बताया था भाई कि जो ये है इसमें अगर मैं ग्राफिकली मेथड अप्लाई करूँ, ठीक है। ग्राफिकल का मतलब होगा कि अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उसमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा तुम्हारा, वो कंटिन्यूस होगा। ये तो था ग्राफिकली सोल्व करना किसी उसको, यानी कि पता करना कैसे कंटिन्यूस होता है कोई फंक्शन, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ तुम पेन पेन बिना उठाए ही ड्रॉ कर सकते हो, पेपर पर पेन उठाए बिना ही ड्रॉ कर सकते हो, तो उसको हम कंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। यानी कि हमेशा उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन और पेपर का कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। जैसे ये ग्राफ था, मैंने इसको स्मूथली ड्रॉ कर दिया, कहीं पे भी पेन नहीं उठा। लेकिन अगर ये ग्राफ है, देखो, इसको मैं यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा तब ये तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो था ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था और ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ था तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है भाई, जो अ, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करते हैं इसमें भी हम। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ये फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी चेक करने का, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, इसको शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी की। फिर मैंने एक पॉइंट तुम्हें बताया था कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये हमने मोड एक्स का बताया था तुमसे, ठीक है, एग्जाम्पल इसका, ठीक है। इसको हम जो है अच्छी तरीके से जब डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे हम। चलो नेक्स्ट। देखो भाई, ये है तुम्हारा, इसने एक, हाँ तो भाई देखो, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी में भी देखो, हम जो है पहले ये बताएंगे कि ये फंक्शन लिया हुआ है, सपोज तुमने फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पे वन है और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन है। अच्छा, हमेशा याद रखना भाई, कॉन्टिन्यूटी जो होती है ना, कॉन्टिन्यूटी वो जो इक्वल टू होता है, इक्वल टू साइन जिस पे भी लगा होगा उस पॉइंट पे चेक करते हैं। यानी कि जीरो पे चेक करेंगे हम इसमें, ठीक है, सिर्फ जीरो पे। और सब जगह ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हम इक्वलिटी पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट तो वो तुमसे बताएगा कि x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि फाइंड दी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यानी कि इसमें हम सिर्फ इक्वल टू पर ही लिमिट निकालते हैं, इक्वल टू पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, एफ एक्स इक्वल टू वन एंड टू। वन किसके लिए है, जब एक्स तुम्हारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, और टू किसके लिए है, जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखो ग्राफ। अगर मैं अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो ये वन है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो इक्वल टू पर क्या होगा, ये एक वन वैल्यू का लाइन दे देगा। देखो, तो एक्स इक्वल टू ये जो है ना, एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, वाई इक्वल टू वन की जो लाइन है, वाई इक्वल टू वन की जो लाइन है ये होती है भाई, ये देखो वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन जो ये होगी, ये वाई इक्वल टू वन की लाइन होगी, ठीक है। याद रखना एफ ऑफ एक्स जो है वाई के इक्वल है, यानी कि वाई की एक लाइन ड्रॉ करा रहा है तुमसे। और किन के लिए करा रहा है, ये करा रहा है तुम्हें एक्स इक्वल टू जीरो और उससे छोटों के लिए। तो जो एक्स इक्वल टू जीरो या उससे छोटे हैं तो वो लेफ्ट में ही तो पड़ेंगे, इधर इस साइड। तो ये जो लाइन होगी भाई, ये एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन की होगी। सेम ऐसे ही इसने कहा कि x इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है तुम्हारा टू, यानी कि इस बार y की वैल्यू क्या है तुम्हारी टू है। हर बार x ग्रेटर देन कहाँ पे पड़ेगा तुम्हारा, x ग्रेटर देन पड़ेगा राइट में, x ग्रेटर देन जीरो राइट में पड़ेगा। तो और y इक्वल टू टू की जो लाइन होगी वो ये होगी तुम्हारी, ये देखो। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ये पूरा ग्राफ है इस फंक्शन का। तो अगर मैं जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, देखो जीरो के लेफ्ट में, अगर जीरो के लेफ्ट में मैं थोड़ी सी वैल्यू चेक करूँ कि जीरो के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, जीरो के लेफ्ट में है देखो वन, क्योंकि ये ग्राफ फुल होगा।
अगर जीरो के राइट में तुम चेक करोगे तो वो 2 पे पहुंच जाएगा। यानी कि देखो जीरो पे क्या हुआ, ये जंप कर गया, लेफ्ट में 1 थी, राइट पे कितनी थी 2, तो कितना बहुत सारा डिफरेंस आ गया, इसलिए ये x इक्वल टू 0 पर क्या दिया हुआ है तुमसे, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है भाई। ठीक है, एक बार और देखो भाई कैसे चेक करते हैं हम। मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी हम इक्वल टू पॉइंट पर ही चेक करते हैं हमेशा, और कहीं पे चेक नहीं करेंगे। जहां पे भी इक्वल टू होगा तुम्हारा ब्रांच फंक्शन में, वहीं पे ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे। या फिर वो क्वेश्चन में देगा कि कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, जो भी वैल्यू तुम्हें देगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो जीरो के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, जीरो के राइट के लिए ये फंक्शन है। तो मैंने कहा भाई जीरो के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो 1 दे रहा है हमेशा, और जीरो के थोड़े से लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओगे ना, राइट लिमिट जो है वो 2 है इसकी। तो बहुत सारा डिफरेंस आ गया इसमें, तो इसलिए क्या होगा भाई, ये जंप कर गया है, इसलिए ये जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर। ये देखो इस फंक्शन में यही लिखा हुआ है, जो ये थ्योरी लिखी है ना, टोटल यही लिखी हुई है इसने। अच्छा, जीरो के लेफ्ट में हर बार देखना है, इस पे भी वैल्यू चेक करा है, माइनस के 0.1, माइनस के 0.01, माइनस के 0.001, इन सब पे वैल्यू 1 देगा ये। ठीक है, 1 देगा। अच्छा, नेक्स्ट चलो भाई देखो, फिर दूसरा जो फंक्शन है, देखो दूसरे में क्या कर रहे हैं इसने, ये क्या कहा है कि भाई अगर x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है, उसके लिए हमेशा कितनी वैल्यूज है उसकी 1, और x इक्वल टू 0 पे 2 है। अच्छा, ये जो है ना, ये यानी कि जीरो के लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन यूज होगा, x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए यही फंक्शन यूज होगा तुम्हारा 1। यानी कि x जो है जीरो से छोटे के लिए हमेशा y इक्वल टू 1 वैल्यूज मिलेगी तुम्हें, y इक्वल टू 1, ये रहा हमेशा। भाई जीरो से छोटे के लिए क्या वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 1, और जीरो से बड़े के लिए भी हमेशा 1 ही मिलेगी। लेकिन जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है ये तुम्हारा, ये 2 दे रहा है। ठीक है, 2। अच्छा, पिछले फंक्शन में तो मैंने देखो, अगर मेरी लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है, तो तभी बोल दूंगा कि ये डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस है। मुझे देखो फंक्शन की वैल्यू चेक नहीं की जीरो पे, क्योंकि ये पहले ही नॉट इक्वल आ गई। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तब मैं फंक्शन पे वैल्यू चेक करता इसकी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें क्या है देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जीरो के लेफ्ट पे भी 1 है और जीरो के राइट पे भी 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी इसमें, इसलिए मुझे फंक्शन पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो फंक्शन पे वैल्यू जो है देखो, एफ जीरो पे वैल्यू तुम्हारी 2 दी हुई है, जो कि नॉट इक्वल टू रहेगी तुम्हारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि दोनों जो है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये जो है ये 2 दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, इस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब भी कंटिन्यूटी होगी तुम्हारी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है भाई, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी आपकी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आई तुम्हारी फंक्शन की, जीरो पे वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए, तो इसलिए जीरो पे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब देख लो यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैंने वही बताई भाई। ये जो लिमिट होगी, लिमिट एफ, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि जो ये फंक्शन है तुम्हारा इस साइड वाला, इसमें ये जो लिमिट निकलती है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शन के वैल्यूज के इक्वल आ जाती है तब तुम्हारा कंटिन्यूअस बोल लूंगा मैं। ठीक है भाई, याद रखना कि लिमिट, लिमिट जो है ये दो तरीकों से मैंने बता रखी है, कितने तरीके से निकलती है तुम्हारी। ठीक है, वो सब मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है भाई तुम्हारा कंटिन्यूटी चेक करने का, हमेशा याद रखना भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, सी पे भी डिफाइन होना चाहिए, एंड इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है सी पर वो लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इन्फिनिटी वगैरह नॉट डिफाइंड वगैरह दे दे, वहां पे फाइनाइट होनी चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा ये वही फॉर्मूला है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था ये शुरुआत में कल।
कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों को मैं लिमिट ही तो लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, ये यही मीन्स है इसका भी भाई, ठीक है। अब देखो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इसने कहा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, इसकी मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं आर पर, ठीक है। और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उनकी, ठीक है, या कॉन्टिन्यूस ही बोल दो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ही बोल देते हैं इसको, क्योंकि उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, पोलिनोमियल के ग्राफ ऐसे आते हैं साइनोसॉइडल या कर्व की फॉर्म में कोई भी, ठीक है। अ, अच्छा, तो ये जो है ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की अगर मुझे लिमिट निकालनी हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया होते हैं। तो देखो x इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट वैल्यू देख ली, ये कितनी आई भाई, मेरी 5 आई, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना भाई, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं उस पे जो लिमिट अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, अगर लिमिट निकालनी है तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, ठीक है। तो ये था भाई, देखो इसमें अच्छा, यहाँ पे देखो इसने फर्स्ट नोट दैट ए फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 1, देखो x इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, इट इज वैल्यू इज 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसकी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मुझे पता था कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है x इक्वल टू 1 पर, वही लिमिट देगा, ये तुम्हारी लिमिट भी वही एग्जिस्ट करेगी, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम भाई, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यहाँ पे आएगा लिमिट, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा रहा हूँ, वो आप कर लेंगे उस तरीके से, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा 0 माइनस एच से इसको, ठीक है, x को इसमें 0 माइनस एच से रिप्लेस करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 0 माइनस के h प्लस के 3, और ये हो जाएगा भाई माइनस के 2h प्लस के 3। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं इसकी, 1 है, 1 0 नहीं है, ये 1 है भाई, 1 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 माइनस के 2h प्लस के 3, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं यहाँ पे, देखो ये 5 आया, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेकिन आना ये इक्वली है तुम्हारा लिमिट x इक्वल टू 1 के, ठीक है ना। अगर 1 पे जो 1 पे वैल्यू है ना तुम्हारी, वो इसके इक्वली आएंगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अब इसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, ये मोड एक्स है तुम्हारा। अच्छा, मोड एक्स का मैंने ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है, ग्राफ भी याद रखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी में ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो मोड एक्स का ग्राफ ये है, देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कहीं पे भी तुम्हारा पेन और पेपर का कांटेक्ट नहीं टूटेगा। तो ये जो है भाई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यानी कि जो लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होगी ना, तो फंक्शन पे इस पॉइंट की वैल्यू चेक कर लो, देखो 0 पे 0 देगा ये, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 होगी इसकी, और राइट हैंड लिमिट भी 0 होगी और एच एल भी 0 होगी। याद रखना भाई, क्या करते हैं, देखो ग्राफ देख लेते हैं पहले, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम, तो ग्राफ से चेक किया करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, यानी कि उसका ग्राफ तुम बिना विदाउट पेन और पेपर के कॉन्टेक्ट के टूटे बिना ही उसको बना रहे हो या बिना पेन उठाए ही इसको बना रहे हो, तो कंटिन्यूस होता है। मोड एक्स का ग्राफ मैंने तुम्हें भी ड्रॉ करके दिखाया, ये वी शेप होता है, और इसमें तुम पेन और पेपर का कांटेक्ट नहीं टूट रहा है इसको ड्रॉ करते समय, तो ये जो होगा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको लिमिट के थ्रू देख लेते हैं भाई, देखो ये जो है मोड एक्स जो है ये तुम्हारा दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो होगा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 में, और एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। तो ये जो है भाई लेस देन 0 के लिए नेगेटिव वैल्यू देता है, और इसके लिए क्या देता है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ब्रेक होता है, वैसे तो ये दोनों पे ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब ये सोच रहे होगे कि ये माइनस कैसे देगा, क्योंकि मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एक्स जो है ना नेगेटिव है तुम्हारा, उस पे मैंने ये नेगेटिव वाला माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये माइनस जो लगाया है ये फॉर्मूले का लगा है,
अगर दोनों को लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने कहा था हम लिमिट सिर्फ जीरो पर निकालते हैं, जीरो पर, या कंटिन्यूटी जब भी चेक करेंगे हम वो किस पे निकालेंगे, जीरो पे चेक करेंगे, क्योंकि इक्वल टू वैल्यूज पे चेक करनी है। अच्छा, अब मैं देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमेशा वही रूल यूज करेंगे, चाहे इसमें कुछ भी दे रखा है भाई तुम्हें, चाहे किसी भी बुक में कोई भी रूल फॉलो कर रखा है, आप हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे कि एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस के एच, ठीक है। अगर मैं इसमें ये रखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये माइनस के एच, ठीक है। अच्छा, माइनस के एच जो है मैं इसकी जगह पे ही तो रखूंगा, तो यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा तुम्हारा बार, तो ये हो जाएगा भाई एच। अगर लिमिट इसकी क्या करोगे तुम, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी जीरो है। अच्छा, लिमिट अगर मैं राइट हैंड निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको फंक्शन को मैं किससे रिप्लेस करूंगा भाई, जीरो प्लस एच से। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड निकाल लिया ना, लेफ्ट हैंड में मैंने क्या किया था भाई, जो लेफ्ट में है जीरो के उसमें क्या रिप्लेस कर दिया था, जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर दिया था, तो मेरा आएगा माइनस माइनस के एच, ये एच हो जाएगा। और अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पे जो है मेरा ये एच हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये जीरो देगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी जीरो आई है इसकी, ठीक है। अब जीरो पर वैल्यू चेक कर लेता हूँ, जीरो का किस फंक्शन में यूज हो रहा है, तो देखो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ये है। अब फंक्शन की वैल्यू अगर मैं जीरो पे चेक करूँ तो ये क्या आएगी, ये भी जीरो आएगी, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब क्या आई, जीरो आई है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है भाई, फंक्शन जिस पे तुम लिमिट या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, उस पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, तभी तुम्हारा क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। ये मैथमेटिकल वे होता है किसी चीज को प्रूफ करने का, ठीक है। हमेशा एच से ही निकालना, जैसे मैंने तुम्हें बताई, जैसे इसने कर रखा है ना ऐसे मत करना तुम। चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इसमें नेक्स्ट है, सपोज इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी, इसने कहा शो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमेशा याद रखना भाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर दूसरे पे मैं क्या निकाल लूंगा, राइट हैंड लिमिट, फिर तीसरे पे मैं क्या चेक करूंगा, फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा भाई जीरो माइनस के एच, इससे रिप्लेस करूंगा मैं, कौन सा है, जीरो के लेफ्ट में जो फंक्शन है ना, यही फंक्शन यूज हो रहा है तुम्हारा। इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब भी जीरो से लेस होगा तभी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी ये नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी यही फंक्शन यूज करोगे तुम, ठीक है भाई। अच्छा, अप्लाई करता हूँ मैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे क्या रखूंगा, एक्स की जगह मुझे रखना है माइनस के एच का क्यूब प्लस के थ्री, तो ये हो जाएगा भाई मेरा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस के एच की क्यूब प्लस के थ्री। अगर लिमिट अप्लाई मैं करूँ तो यहाँ पे मुझे थ्री मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे कितनी मिलेगी, थ्री। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखो फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो पे कितनी दे रखी है, वो वन दे रखी है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आई। मैं राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल लूंगा, क्योंकि जितना छोटा काम होगा उतना ही करूंगा मैं, क्योंकि ये देखो लेफ्ट हैंड ही मेरी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आई, तो मैं राइट हैंड क्यों निकाल लूंगा, ठीक है, इसकी तो नीड भी नहीं है, ये तो पहले ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। मैंने कहा था कि अगर आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल हो जाए तब तुम बोल दोगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, या फिर एल एच एल नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए
तब भी ये तुम क्या बोल दोगे, डिसकंटिन्यूअस बोल दोगे। या फिर आर एच एल डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पे, फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे अगर इक्वल ना हो तो तब भी तुम डिसकंटिन्यूअस बोल दोगे। तीन केस है हमारे डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है भाई। अच्छा तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा भाई हमारा। आगे मैं इसमें आर एच एल नहीं निकाल लूंगा यहाँ पे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते मेरे तब मैं आर एच एल पे जाता भाई, आर एच एल तब निकालता मैं, ठीक है। वैसे आर एच एल में निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालनी है। यहाँ पे ये जाएगी भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये हो जाएगा भाई एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस के एच, और ये यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा भाई जीरो एच का क्यूब प्लस के थ्री। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो देखो ये भी थ्री आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो आया यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है इसकी, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है दोनों चीज हमारी, ठीक है। चलो अच्छा, इसने कहा चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखना कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन इज continuous continuous at continuous everywhere। हमेशा क्या होगा भाई, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका ग्राफ क्या है कि भाई जैसे देखो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के दे रखा है ना तुमसे। अच्छा यानी कि y इक्वल टू के दे दिया तुमसे y इक्वल टू के का मतलब है कि एक लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और इसका जो यही इक्वेशन है y इक्वल टू के। अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो मैंने पेन और पेपर का कांटेक्ट ब्रेक नहीं होने दिया। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि देखो जीरो पे भी के वैल्यू है, जीरो के राइट में भी के वैल्यू है, उसके और राइट में चले जाओ हर जगह पे के वैल्यू दे रहा है तुमसे तो किसी भी फंक्शन की तुम अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे ना तो वो हमेशा क्या आएगी इक्वल आएगी भाई, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल ही आएगी के। तो इसलिए क्या है भाई ये कॉन्टिन्यूअस है भाई, ठीक है। एक जो है कांस्टेंट फंक्शन जो है तुम्हारे वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट के अगर x इक्वल टू रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर हो x पे, ठीक है, उसकी अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करोगे ना हमेशा वो क्या वैल्यू देगा, के ही देगा। तो इसलिए क्या है भाई ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। या फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन मिलेगी तुम्हें जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और पेन और पेपर का कांटेक्ट ना टूटे तो वो क्या होगा तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो इसमें इसने कहा a real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in its domain। डोमेन का मतलब है कि जहां जहां वैल्यू, जहां जहां फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, यानी कि जो तुमसे वैल्यूज दी हैं उस पे अगर हर जगह पे डिफाइंड है तो उन्हीं पे ही हम कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं उसकी। अगर उन पे वो कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तब हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे इसमें काम कर रहे हैं, देखो भाई एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या है।
देखो सपोज तुम्हें जीरो पे क्या है, कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। अच्छा, जीरो के सिर्फ जीरो के राइट में तुम्हारे पास फंक्शन है, जीरो के राइट में तुम्हारे पास फंक्शन है, और लेफ्ट के लिए कोई फंक्शन नहीं है जीरो की, जीरो के लेफ्ट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो इसमें सिर्फ आप हमेशा आर एच एल निकाल सकते हो एट एक्स इक्वल टू जीरो। एल एच एल नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास वो डोमेन में नहीं है। ठीक है, डोमेन का मतलब है ये एक्स की वैल्यूज उन पे डिफाइंड नहीं है तुम्हारी। तो ये देखो, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं जीरो पर, तो क्या होगी भाई, लिमिट जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस के एच। अच्छा, इस पे तो जीरो के राइट में जो है भाई, जीरो के राइट में पॉजिटिव आ गया यहाँ, जीरो के राइट में हमेशा क्या है, वैल्यू थ्री है। तो ये तो डायरेक्ट भाई, इसमें तो कहीं पे एक्स है ही नहीं, तो लिमिट अगर अप्लाई करोगे तो ये थ्री आएगा। अच्छा, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कितनी है, जीरो पे भी ये कितनी है, थ्री है। तो देखो ये क्या आया भाई तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एफ जीरो के इक्वल आ गया। तो ये जो है भाई जीरो पर कॉन्टिन्यूस है। एलएचएल देखो मैंने इसमें निकाली नहीं है क्योंकि एलएचएल के लिए जो फंक्शन था वो डिफाइन नहीं था, सिर्फ आरएचएल के लिए था मेरे पास। सेम ऐसे ही मैं टेन के लिए कर दूंगा, टेन के लिए अगर निकाल लोगे तुम एक्स इक्वल टू टेन पे, तो देखो x इक्वल टू टेन लेस देन के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन के लिए नहीं है। तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तुम। ठीक है भाई, तो यही कहना चाह रहा है वो तुमसे कि भाई, कि सपोज ए और बी है, देखो ए और बी क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन डिफाइंड है तुम्हारा, कोई एफ ऑफ एक्स तुम्हारा किस पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए और बी पे। अच्छा, अगर ए और बी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तुम्हें, ए और बी पे, तो ए के सिर्फ राइट वाली कॉन्टिन्यूटी ही चेक कर सकते हो तुम। ये रहा देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें, लेफ्ट के लिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि अगर लेफ्ट में लेके जाओगे ना तो ए से छोटी हो जाएगी वैल्यू, इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी, जो कि डिफाइंड नहीं है, जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही अगर बी पे वैल्यू निकाल लोगे तो बी पे तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। अगर राइट निकालोगे ना तो ये क्या चला जाएगा, इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इस इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम्हें बताया कि भाई इस तरीके से भी लिमिट निकाल सकते हैं कि सिर्फ आर एच एल निकाल लिया है जहां पे, ठीक है, क्योंकि अ, इसके लिए आर एच एल ही डिफाइन थी, एल एच एल के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलो अब देखो, ये इसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और एक्स तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है भाई, देखो एक्स वन अपॉन एक्स, अगर तुम देखो अगर वैल्यूज निकालोगे, देखो अगर तुम टू पे वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन वन बाई टू वैल्यू देगा, अगर एक्स इक्वल टू टू डालोगे तो वन बाई टू मिलेगा, एक्स इक्वल टू वन मान लोगे तो वन डालोगे तो वन वन मिलेंगे। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू वन बाई टू डालोगे तो यहाँ पे टू मिलेगा। जितना कम करते चले जाओगे एक्स की वैल्यूज को, वो उतनी ही ज्यादा वैल्यूज देता चला जाएगा तुम्हें फंक्शन। अगर सपोज तुम यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना कि वन अपॉन एक्स है, अगर इसकी जगह एक्स की जगह तुम वन अपॉन टू डालते हो तो वन अपॉन टू, ये टू जो है ऊपर चला जाएगा, ये टू वैल्यू देगा। जितनी छोटी वैल्यूज तुम करते चले जाओगे, ठीक है, फंक्शन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर जीरो जीरो डालोगे ना इसमें तुम, तो जीरो पे क्या वैल्यू देगा ये तुम्हारा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, और इसीलिए जीरो ने बाहर कर रखा है डोमेन से तुम्हारा कि एक्स जीरो नहीं है, बस उसको जीरो को छोड़कर। ठीक है, जब एक्स जीरो नहीं होता, यानी कि जीरो के पास तक जा सकते हो तुम, जीरो नहीं डालोगे इस फंक्शन में, क्योंकि जीरो अगर तुमने डाल दिया यहाँ पे तो वन अपॉन जीरो जो है भाई वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए क्या कर रखा है भाई इसने, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है, इस फंक्शन से बाहर कर रखी है जीरो। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे लिखने का, देखो यहाँ पे जो लिखने का मतलब है इसका,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स या तो लेस देन 0 है या एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है, यानी कि एक्स 0 से छोटी वैल्यूज ले सकता है या एक्स 0 से बड़ी वैल्यूज ले सकता है। एक्स 0 नहीं लेगा कभी भी। 0 अगर डालोगे ना यहाँ पे तो वो इन्फाइनाइट दे देगा, इसलिए 0 उसने बाहर कर दी थी। फिर मैंने क्या कर रखा है भाई, 0 को छोड़ गए हर जगह पे इसका क्या कर रखा है, ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। देखो ये ग्राफ है इसका। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू ऐसे देगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देता चला जाएगा तुम्हें। और ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। देखो 0 को छोड़ के हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। और 0 को मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डोमेन में नहीं है। तो यानी कि ये फंक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो इस फंक्शन का मैंने ग्राफ जो है पेन और पेपर का कांटेक्ट तोड़कर बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि पेन जो है पेपर से उठाकर ही ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम। लेकिन वो पेन जो जहां पे उठाया ना वो 0 है, और 0 तुम्हारा इस डोमेन में नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है भाई। अभी तक तो मैं क्या बता रहा था, अभी तक तो मैं बता रहा था कि भाई इसमें अगर पेन और पेपर का कांटेक्ट टूटता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हुए तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया भाई यहाँ पे कि अगर वो पॉइंट ही तुम्हारा डोमेन में ना हो जिस पर तुम पेन उठा के वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो वो जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तब भी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। अगर कोई डाउट होगा भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो, अब देखो उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। ये कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है। अच्छा, हमें तो क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अच्छा देखो x इक्वल, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कैसे ट्रेस करोगे, देखो एक बार x को 0 डाल लो तो y कितना मिलेगा तुम्हें, 2। सपोज ये है तुम्हारा x प्लस के 2। मैं इसके लिए जो ये है ना, ये इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम x इक्वल टू इसमें 0 डालोगे, ठीक है, x इक्वल टू अगर 0 डालोगे इसमें तो ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा कहाँ कहाँ कट करेगा, देखो 0, 0 पर 2 वैल्यू दे रहा है। ये जो पोलिनोमियल है 0 पे 2 वैल्यू दे रहा है, तो x पे ये पॉइंट होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे y को 0 डाल देते हो, अगर y को 0 डालोगे तो x इक्वल टू माइनस के 2 मिलेगा। यानी कि ये जो ग्राफ होगा 0,2 और -2,0 से पास होगी ये लाइन। तो मैंने ये ड्रॉ कर दी भाई तुम्हारी। ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये किसकी है, x+2 की लाइन है। अच्छा, फिर मैंने किसकी ड्रॉ की, x-2 की। x-2 की अगर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन मिलेगी तुम्हें। अच्छा, इन दोनों में मुझे कंसिडर करना है x लेस देन 1, यानी कि जब भी x तुम्हारा 1 से छोटा होगा तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही लेना है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक भी जा सकते हो तुम, लेकिन 1 से आगे नहीं जाओगे कभी भी। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, देखो 1 पे इसने ओपन लगा दिया। अच्छा, फिर सेम ऐसे ही इस ग्राफ को अगर तुम ड्रॉ करोगे, ये आगे भी ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, ये आगे भी ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाएगा तुम्हारा, लेकिन कंसिडर क्या कर रखा है, 1 से छोटों, 1 से बड़ों के लिए, 1 से बड़े के लिए सिर्फ ये ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इसने क्या कर दिया भाई, 1 पे जो ये है, ये 1 पे क्या कर रखा है, जो ये कॉन्टेक्ट है ना, देखो ये ब्रेक हो रखा है इसमें 1 पर। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा कि ये तो ग्राफ के थ्रू देख लिया हमने। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 1 से आगे जाओगे ना, थोड़ा सा 1 के राइट में जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, इस साइड देखो ये बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में। तो ये जंप कर गया, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इसकी वैल्यूज में। अगर 1 के लेफ्ट में वैल्यूज चेक करोगे ना तुम, तो वो लगभग होगी नियर अबाउट तुम्हारी 1 से छोटी होगी ये वैल्यू। ठीक है, 1 से छोटी होगी ये वैल्यू, कोई वैल्यू सी देगा, सी वैल्यू, और ये 1 से छोटी होगी, देख लो यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू देगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अच्छा, अगर एफ 1 प्लस एच वैल्यू निकालोगे, यानी कि 1 के राइट में तुम निकालोगे, तो ये वैल्यू देगा तुम्हारी कोई डी, और डी जो होगी वो -1 से
हाँ -1 से छोटी, -1 से बड़ी होगी, -1 से बड़ी होगी, -1 से रहा यहाँ पे, ठीक है, -1 से बड़ी है, जस्ट ये रही यहाँ पे, देखो। तो ये देखो बहुत डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तुम्हारा 1 पे। अगर इसको लिमिट के थ्रू करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे निकालेंगे इसमें हम। ये तो मैंने ग्राफ के थ्रू बताया तुम्हें, ठीक है भाई। देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले LHL निकालता हूँ, LHL। यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस के h, ठीक है। ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x की जगह अगर मैं रखूँ यहाँ पे 1 माइनस के h प्लस के 2, क्योंकि नेगेटिव के लिए लेस के लिए ये फंक्शन है तुम्हारा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो ये 3 आ जाएगी मेरी, h टेंड्स टू 0 है। अगर मैं RHL निकाल लूँ, RHL, तो ये कितनी होगी भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू नेगेटिव, h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस के h। अच्छा, अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये कितना मिलेगा भाई मुझे, 1 प्लस के h माइनस के 2, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा -1। इस पे लिमिट कितनी आई, -1। अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा। और वैसे भी तुम चेक कर सकते हो, जो 1 पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो लेफ्ट हैंड जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, वहां से भी डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो 0 पे क्या है भाई, x इक्वल टू 1 पे ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ये जो फंक्शन है देखो भाई, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, ठीक है। ये जो फंक्शन है, अगर x इक्वल टू 0 डालोगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 डालोगे तो x इक्वल टू माइनस के 2 मिलेगा। यानी कि ये जो लाइन है तुम्हारी, ये इस फंक्शन के लिए है, और ये जो लाइन है ये इस फंक्शन के लिए। देखो, 0 जो है तुम्हारा इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए 0 को मैंने पहले ही बाहर रख दिया। हर जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इस 0 को छोड़कर हर जगह पे ये वैल्यूज दे रहा है तुम्हारा। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तुम्हारा भाई, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा भाई 0 माइनस के h। अगर 0 के लेफ्ट में फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये फंक्शन होगा तुम्हारा, और ये मिलेगा भाई तुम्हें माइनस के h प्लस के 2। अगर लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये 2 मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर RHL निकाल लोगे, RHL, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f 0 प्लस के h, ठीक है भाई। यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा भाई माइनस के h प्लस के 2। अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 2 आएगा। तो देखो, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई। इस बार मैं फंक्शन पे वैल्यू चेक नहीं कर रहा हूँ, इस बार फंक्शन पे वैल्यू चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है कि 0 को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। तो सिर्फ यही 2 वैल्यूज निकाल लूंगा मैं भाई, और इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, हर बार तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन पे वैल्यू चेक कर रहे थे ना, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे थे, लेकिन इस बार इसमें वो पॉइंट इंक्लूड ही नहीं किया गया है। x इक्वल टू 0 के लिए कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई है, इसलिए सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे ही निकालूंगा, जैसे मैंने बताया था ना, जो डोमेन में होते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो डोमेन में होगा उसी पे ही आप फोकस करोगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 0 के सिर्फ RHL और फंक्शन पे वैल्यू चेक की हुई थी, क्योंकि मुझे दिया हुआ था उसने 0 पे RHL भी दिया हुआ था और फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है भाई। तो कॉन्टिन्यूटी को इस तरीके से हम करेंगे भाई।
अच्छा एक क्वेश्चन ये देख लेंगे भाई, मैंने इसको आपको लिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ इसमें शीट में तुम्हारी। देखो ये जो है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है पैराबोला का इस साइड, और ये किसके लिए लिया गया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए लिया गया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए लिया गया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है भाई तुम्हारा, ये अरे ये फंक्शन है भाई, ये जो फंक्शन है ना, ये x लेस देन जीरो के लिए क्या लिया गया है, एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ लिया गया है। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए y इक्वल टू एक्स, यानी कि एक लाइन ली गई है जो सेंटर से पास हो रही है तुम्हारी ओरिजिन से, ये। तो भाई ये देखो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है इसका ग्राफ, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यू कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग द पेन, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप जो है इसको बिना पेन उठाए ही ड्रॉ कर सकते हो, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे, ठीक है। अब आता है भाई क्या है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने इसका ग्राफ पहले तुमसे बताया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बताया था भाई इंटीजर पे क्या वैल्यूज देता है, ये इंटीजर पर ब्रेक हो जाता है, देखो जैसे जीरो पे है, जीरो पे जीरो वैल्यू देगा, 1.0 पे भी वैल्यू देगा, 0.1 पे भी ये जीरो वैल्यू देगा, 0.9 पे भी ये जीरो वैल्यू देगा, लेकिन वन पे ये क्या हो जाएगा, सीधा वन पे ये स्किप कर जाएगा। जैसे इसमें वन डालोगे तुम, तो वन पे क्या वैल्यू देगा, ये वन। अच्छा फिर 1.1 पे भी वन, 1.2 पे भी वन, 1.9 पे भी वन, ठीक है। लेकिन जैसे ही टू हो जाता है ये फंक्शन, तो ये टू पे क्या वैल्यू देगा, ये टू वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो हर बार ये इंटीजर पर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जैसे जीरो पर जीरो था, वन पे वन था, टू पे टू था, थ्री पे थ्री देगा, फोर पे फोर देगा, इस तरीके से जंप कर जाता है। तो ये इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो है ना, देखो ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स। ठीक है। अगर आपको इसका ग्राफ चेक करना है, तो मैंने भाई जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, ठीक है, रिलेशन फंक्शंस, उसमें आपका बताया हुआ है, वो ग्राफ चेक कर लेंगे एक बार जाकर, ठीक है। तो इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स पे क्या है भाई, ये डिसकंटिन्यूअस है, याद रखना। इसकी डायरेक्ट डिसकंटिन्यूटी पूछते हैं कि भाई किस पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे एक थ्योरम दी है भाई, इसने कहा सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट एक्स एट ए रियल नंबर सी, देन अच्छा जो फंक्शन है एफ और जी वो सी, किसी रियल नंबर सी पे कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा सी पे, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी और उनका डिवीजन भी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। कि अगर एफ और सी एफ और सी कोई दो फंक्शन है जो कि सी पे कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, और उनका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन मुझे डिवाइड में वो वो पॉइंट बाहर करने पड़ेंगे जिसपे जी जो है वो जीरो हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक ये भी तरीका हो सकता है, ये नेक्स्ट थ्योरम है। उसने कहा सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तुम्हारे, और इस तरीके से कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी, यानी कि एफ ऑफ जी जो है वो सी पे डिफाइंड है। अच्छा अगर जी और सी, अगर जी और सी तुम्हारे दोनों, जी और एफ सी पे कॉन्टिन्यूस है, अगर जी और एफ तुम्हारे सी पे कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है और सी भी एफ भी कॉन्टिन्यूस है, तो उनका जो कंपोजिशन होगी, ठीक है, एफ ऑफ जी वो भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होगा सी पर। यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, देखो मैं एफ ऑफ एक्स तुमने ले रखा है भाई साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इससे दो फंक्शन बनाता हूँ, एक तो बनाता हूँ जी ऑफ एक्स और एक बनाता हूँ एच ऑफ एक्स। जी एक्स को मैं क्या रखता हूँ, साइन एक्स रख देता हूँ, और एच एक्स को मैं क्या रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स जो है ना एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, इसका ग्राफ जो है भाई ये है, मैंने बताया हुआ तुम्हें, सब जगह पे कॉन्टिन्यूस हो गई, ठीक है, हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। अच्छा और एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है, ये पैराबोला होता है ये,
ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, रियल नंबर पर। और ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ये भी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो, इसको एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, G(h(x) लिख सकता हूं, G(h(x) लिख सकता हूं इसे मैं, ठीक है। G(h(x) लिख सकता हूं। वो कैसे, देखो, G के अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, H(x) रखना पड़ेगा, यानी कि G में जहां जहां x है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, x² रख दूंगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरा साइन, G मेरा क्या है, साइन है ना, x की जगह क्या रखूंगा, x²। तो ये कंपोजिशन है दो फंक्शंस, ऐसे फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। तो ये भी मैंने इसमें देखो, ना तो लेफ्ट हैंड निकाल ली, ना फंक्शन की वैल्यू चेक की, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई देखो, साइन भी मेरा कॉन्टिन्यूअस है, x² भी कॉन्टिन्यूअस है। तो उनके कंपोजिशन से जो बनेगी, कंपोजिशन का मतलब है उन दोनों फंक्शन का यूज करके एक तीसरा फंक्शन बनाया, और वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आता है, अगर कंपिटिटिव के क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम, इससे बहुत आसान पड़ जाएंगे। अगर देखो, साइन x² की तुमसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल देता है, तो तुम कहीं लेफ्ट निकालते, कहीं राइट निकालते, फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करते। इसलिए मैंने इससे चेक कर लिया कि भाई ये जो फंक्शन है तुम्हारा, दो ऐसे फंक्शन से बनना है जो कंटिन्यूअस है हर जगह पे, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही ये फंक्शन है, देखो इसको f(x) को मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, क्या है कि एक तो मैं ले लेता हूं, देखो, मोड x, एक मैं ले लेता हूं 1 माइनस के x प्लस के मोड x, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, किस किस में, एक तो 1 माइनस x, और एक इसमें लिख देता हूं मोड x, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई, ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये दो दो फंक्शन के सम से बना हुआ है, एक तो मोड x के और एक 1 माइनस के x के। अच्छा, ये तो है पोलिनोमियल, और ये है मॉडुलस फंक्शन। ये दोनों ही क्या है तुम्हारे, कॉन्टिन्यूअस है। तो इनका जो कंपोजिशन है, अभी तो बता था कि इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा सी पर, ठीक है। अगर ये सी पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी सी पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, ये पहले ही कॉन्टिन्यूअस था, अभी चेक किया ना मैंने, बता कि सी पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखो यहाँ पे f(x) को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं g ले लेता हूँ, इसको मैं h ले लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, g(h(x). तो g के अंदर मैं क्या रखूंगा, इसको रख दूंगा, ठीक है। जहां जहां x है ना तुम्हारा, वहां वहां क्या रख दूंगा, इस पूरे फंक्शन को रख दूंगा, यानी कि g के अंदर h(x) रखूंगा मैं। तो क्या होगा भाई, मोड 1 माइनस के x प्लस के मोड x, ये देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है भाई, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बहुत तगड़, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। उसने कहा कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तुम्हारी, और उनका जो कंपोजिशन है वो डिफाइंड है सी पर, यानी कि इनका कंपोजिशन जो है ना, यानी कि ये जो कंपोजिशन है ये डिफाइन होना चाहिए सी पर भी, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसकी। ऐसा ना हो कि ये इन्फिनिटी वगैरह वैल्यूज देते, कोई डिफाइंड वैल्यू देनी चाहिए उसने। अच्छा, तो जी जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। अगर जी सी पे कॉन्टिन्यूस है, एफ एफ जो है वो भी सी पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जी जो है कॉन्टिन्यूस है सी पर, और एफ जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है सी पर। तो उनका कंपोजिशन जो होगा ना, वो भी क्या होगा तुम्हारा, कंटिन्यूस होगा सी पर, ठीक है भाई। फिर मैंने यहाँ पे साइन x² का एक तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई देखो, ये दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, और अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ ना, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है और x² भी कंटिन्यूस है। मैंने उनका ग्राफ भी बताया तुमसे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को कंपोजिशन करके, यानी कि दोनों को मिला के एक फंक्शन बनाया, जिससे कि मैंने पता लग गया भाई ये भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। सेम ऐसे ही मैंने ये बताया भाई यहाँ पे। देखो, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक मोड एक्स में और एक इसमें 1 माइनस के एक्स प्लस के मोड एक्स। देखो, इसके बाहर मोड लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको मोड एक्स को अलग लिखा, और जो इसके अंदर लिखा हुआ था ये अलग लिखा है।
फिर मैंने बताया ये जो फंक्शन है भाई तुम्हारे दो फंक्शन के कंपोजिशन से बनना है, किससे, एक तो पोलिनोमियल से और एक मॉडुलस फंक्शन से। इन दोनों का अगर मैं अगर ये दोनों तुम्हारे सी पर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस है, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये बताई थी मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये जो है कॉन्टिन्यूस होगा, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि पोलिनोमियल भी आर पे कॉन्टिन्यूस है और ये भी आर पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर ये क्या है भाई, मॉडुलस फंक्शन भी आर पे कॉन्टिन्यूस है, अभी बताता है तुमसे। ठीक है, तो इन दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो भी आर पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं भाई, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। हाँ ठीक है। तो भाई जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको ढंग से कर लेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लास्ट का। ठीक है, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, ये देखो मुझे क्या करना है, इस पे फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। देखो पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देता हूँ उसको। एक्स, अगर एक्स तुम्हारा लेस देन जीरो है तो ये किस में ब्रेक होगा भाई, ये जो है तुम्हारा ये माइनस के एक्स में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन दो वैल्यूज देता है, एक माइनस के एक्स देता है और एक एक्स देता है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स में ब्रेक होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये एक्स में। लेकिन इसने क्या कहा था भाई, एक्स लेस देन जीरो पर ही ये फंक्शन है, तो मैंने मोड एक्स को बस यही वैल्यूज इसकी क्या की, इसकी वैल्यू यही यूज किया, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पे तो ये दे रहा है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स लगा दिया। अच्छा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे वैल्यू माइनस के वन आएगी। अच्छा, और माइनस के वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे भी क्या है, माइनस वन है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी तुम्हारी माइनस वन आई और राइट हैंड लिमिट भी तुम्हारी माइनस वन ही आएगी, फंक्शन पे वैल्यू भी तुम्हारी माइनस वन ही आएगी। अब मैं डायरेक्ट कैसे बोल रहा हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड भी माइनस वन है, राइट हैंड भी माइनस वन है, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर तुम डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही क्या आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, ये सब क्या है, माइनस वन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी लिमिट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये फंक्शन तुम्हारा किस पे, जीरो पर। ठीक है, अच्छा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं निकाल लूंगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ जीरो माइनस के एच, अगर इसको रिप्लेस करूं लेफ्ट के में, ये है फंक्शन तुम्हारा, लेफ्ट के लिए भाई माइनस वन ही तो आया डायरेक्ट, तो यहाँ पे तो कहीं एच है ही नहीं जिसपे तुम लिमिट अप्लाई कर दो, ये माइनस वन है डायरेक्ट फंक्शन, तो ये माइनस वन ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कांस्टेंट आ गया था, एच का कोई फर्क नहीं पड़ने का, या लिमिट का कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो है तीनों भाई इक्वल आए हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा भाई। ठीक है। आज मैंने कॉन्टिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए, अब क्वेश्चन करने बाकी है भाई। अगले वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने 10-12। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूटी जो है अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।